एवरीवन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? इंसर्ट रिकॉर्ड। अब देखो हम लोगों ने कहाँ पे जाना है। पहले तो हम किस डेटाबेस में एंट्री करवानी है। हमारे पास क्या है? डेमो सीएससी। फिर उसके अंदर हमें टेबल्स वाली टेबल्स, कौन सी टेबल हमें चूज करनी है? अभी यहाँ पे एक ही टेबल है, तो हम स्टूडेंट्स टेबल्स के अंदर एंट्री करवानी है। अब हम स्टूडेंट्स के यहाँ से हम देखेंगे कि हम किस टेबल के अंदर, किस डेटाबेस के अंदर है, फिर उसके अंदर किस टेबल के अंदर है। जिस टेबल को हम चूज करेंगे, रिकॉर्ड मेरा वहाँ पे इंसर्ट होगा। अब हमने यहाँ पे क्वेरी लिखनी है। क्वेरी हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है मेरा? स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट में हमारे पास जो भी कॉलम नेम होंगे, कॉलम नेम यहाँ पे मेरे इनरोलमेंट, ठीक, ये सारे मेरे कॉलम नेम हो गए, राइट। यहाँ पे एक कॉमा मिसिंग है, हम यहाँ पे कॉमा डाल देंगे, ठीक। अब हमारी जो वैल्यूज इंसर्ट करानी होंगी, वैल्यूज में हमने क्या इंसर्ट करानी? अब देखो यहाँ पे मेरे पास पहले क्या है? इनरोलमेंट आईडी। तो जो हमारा इनरोलमेंट आईडी, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम लिखा होगा उसी पे मेरा, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यूज होगी वो यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा E19207। फिर मैंने दूसरा रिकॉर्ड क्या इसमें यहाँ पे है? यहाँ पे लास्ट नेम लिखा है, तो यहाँ पे हमारी जो भी एंट्री होगी वो लास्ट नेम की होगी। लास्ट नेम मैंने, ठीक। फिर मेरा तीसरा कॉलम क्या है? यहाँ पे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। फिर मेरा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हमारा क्या है? afsa.011@.com। फिर मेरा एड्रेस का रिकॉर्ड एंट्री होगा। एड्रेस हमारा 46। फिर मेरा सिटी, सिटी में हम डालेंगे BBK। फिर मेरा DOB, DOB में हम डाल देंगे 05 whatever, ठीक। ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड की एंट्री हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे गो करेंगे। यहाँ पे 1 रो इंसर्टेड दिखा रहा है, मतलब बीच में हमारा कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे जब मुझे कितने रिकॉर्ड्स देखने हैं, चेक करने हैं, तो हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जो मैंने रिकॉर्ड एंट्री की है वो यहाँ पे एंटर्ड हो चुका है। अब देखो हम स्ट्रक्चर में जाते हैं। स्ट्रक्चर में हमारा स्ट्रक्चर में मेरा इनरोलमेंट आईडी हमारा सिर्फ प्राइमरी की है। अब देखते हैं हम यूनिक की है कि नहीं है। यूनिक की के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। हमने फिर से अगर वही रिकॉर्ड एंटर कराना चाहेंगे तो हमारा रिकॉर्ड एरर दे देगा, क्योंकि एक प्राइमरी की हमारी ऑलरेडी मेंशन है। मींस प्राइमरी की है तो वो हमेशा यूनिक रहेगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंजेस करेंगे। अब हम जाके गो क्वेरी करते हैं। अभी भी मेरा ये एरर देगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जब हम SQL में स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने जो ईमेल आईडी, लास्ट नेम ईमेल आईडी को मैंने एज अ यूनिक की किया था। तो जब यूनिक की होता है तो दैट मीन्स उसकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये हमारा यूनिक की का कॉन्सेप्ट है। यूनिक की और प्राइमरी की में अगर डिफरेंस लिखने को आएगा तो लिख सकते हैं कि नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन, कमेंट्स या व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने
ठीक, अब ये मेरा गो किया, अब मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे हम देखेंगे मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए, 2। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी कि प्राइमरी की मेरी डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होती है उसके साथ बट वो एक टेबल में एक ही होती है। यूनिक की अगर हम यूनिक की पहले से उस तरह का कोई रिकॉर्ड एंटर्ड है, मीन्स अफसा हमने पहले afsa.011@gmail.com पहले से इंसर्टेड था, फिर हमने दोबारा afsa.011 वहां पे जब मैंने टेबल क्रिएट की थी तो वहां पे यूनिक लिखा था और नॉट नल लिखा हुआ था। यूनिक का मतलब हुआ कि पहले से इस तरीके का रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, तो मैं उसकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकती। अब इंसर्शन सबको समझ में आया कैसे? अगर हम इसकी तरह 5-6 रिकॉर्ड्स और इंसर्ट कर लें, ठीक। अब मैंने यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक तो हम इस तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, जो ये मेरा, अगर हम इसको रिमूव कर दें, जो हमने हमारे कॉलम नेम से उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब जो भी हमारी एंट्रीज हैं वो बाय डिफॉल्ट इस ऑर्डर में लेंगी, मीन्स यहाँ पे ये 0 है, इनरोलमेंट आईडी को अगर मैंने 0 काउंट किया है तो 0 वाली एंट्री पहली वाली एंट्री इनरोलमेंट आईडी में जाएगी, दूसरी वाली एंट्री लास्ट नेम में जाएगी, तीसरी वाली एंट्री हमारी फर्स्ट नेम में जाएगी। अगर मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है तो हमने कंट्रोल Z किया, यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन कर दिया। मान लो मुझे पहले फर्स्ट नेम एंट्री करानी है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, फिर कॉमा करके हमारा लास्ट नेम। अब जो हमारा पहला इनरोलमेंट आईडी में कौन सी एंट्री जाएगी, जो यहाँ पे फर्स्ट है, फिर सेकेंड वाला फर्स्ट नेम में क्या जाएगा, सलीम जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये ऑर्डर वाइज चलता है। जो कॉलम नेम पहले ऊपर लिखा होगा उसी के ऑर्डर में नीचे मेरी एंट्रीज होंगी। अगर मेरा पहले इनरोलमेंट आईडी तो फर्स्ट वाली जो एंट्री होगी वो इनरोलमेंट आईडी में जाएगी। सेकेंड वाला फर्स्ट नेम है मेरा, तो सेकेंड वाला यहाँ पे क्या है, सलीम, तो फर्स्ट नेम में क्या जाएगा, सलीम। इसी तरह मेरा ऑर्डर चलेगा जब भी हम एंट्री कराते हैं। तो इंसर्ट करते समय जो जो मेरे पास कंस्ट्रेंट्स हैं वो सबको ध्यान में रहेगा। पहले तो हम जिस ऑर्डर में कॉलम्स नेम लिखे होते हैं उसी ऑर्डर में मेरी एंट्री जाती है। अगर मेरे पास कॉलम नेम नहीं है, नहीं लिखे हुए, मैंने यहाँ से कॉलम नेम हटा दिया, तो जिस ऑर्डर में मेरे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टूडेंट्स का उसी ऑर्डर में एंट्री जाएगी। अगर मैंने यहाँ से कॉलम नेम्स हटा दिए तो जिस ऑर्डर में मेरे पास कॉलम नेम का स्ट्रक्चर बना हुआ है उस ऑर्डर में मेरी एंट्री जाएगी, ठीक है। अब ये इंसर्शन का मेरा डुप्लीकेट एंट्रीज, यहाँ पे एरर दे दिया डुप्लीकेट, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो इसकी डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पे, ठीक, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब इंसर्शन सबको अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम सेलेक्ट रिकॉर्ड जो हमारी डेटाबेस में या टेबल में प्रेजेंट है उन्हीं को हम देखते कैसे, उनका व्यू कैसे बनाते हैं। अगर मान लो मुझे, अब यहाँ पे मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, तो हमारे पास अगर मुझे मान लो 2-3 सारे रिकॉर्ड्स देखना है, ये तो डेटाबेस एंट्री, या तो हम टेबल ओपन करके देखें मैनुअली, या तो हम क्वेरीज के थ्रू हम देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर हम इसको गो करेंगे तो ये मेरा क्या दिखाएगा, ये सारे रिकॉर्ड्स लिस्ट कर देगा, लेकिन ये मेरी एग्जैक्ट टेबल नहीं है। जो हमारा ये सिर्फ शो करता है। अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो अपडेट डिलीट या अपडेट डिलीट का हम क्वेरी चलाएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक। अब जो जो रिकॉर्ड हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एस्ट्रिक मतलब ऑल, सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे शो होंगे। अगर मुझे सिर्फ लास्ट नेम देखना है तो हम यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम देखना है, तो हमारे सिर्फ यही 2 रिकॉर्ड्स लिस्ट करके शो होंगे, ठीक। फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर वन ये हमारी कंडीशन होती है, वेयर के बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे किसका दिखा रहा है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया हुआ था, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, तो हमारी सिर्फ दो ही कॉलम्स दिखाएंगे, बाकी सारे कॉलम्स मेरे हिडन रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे, मान लो मुझे
मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए जिसकी इनरोलमेंट आईडी ये हो, वह E105343। मुझे सिर्फ इस बंदे का रिकॉर्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक वेयर स्टूडेंट्स वेयर, जो भी हम कॉलम नेम लिखते हैं वो एज इट इज होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे आईडी स्मॉल में कर दिया या ये, तो ये मेरा एरर दे देगा। अब यहाँ पे मैंने ठीक अब गो किया मैंने, ये मेरा एरर दे दिया क्योंकि यहाँ पे मेरा आईडी को मैंने स्मॉल में कर दिया। enrollment ID unknown column where enrollment ID equals to this। ये एरर, अच्छा यहाँ पे हमारा जो भी कॉलम नेम होगा वो हमारा सिंगल कोट्स में नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे एंट्रीज नहीं करा रहे। जो भी हमारे कॉलम नेम होंगे वो एज इट इज लिखे जाएंगे, फिर जो हम जिससे सर्च कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अगर मुझे आईडी बेस पे सर्च करना है, यहाँ पे हम गो करेंगे तो हमारा ये वाला रिकॉर्ड, अब देखो कौन सा रिकॉर्ड मुझे शो कर रहा है, जो आईडी मैंने सेलेक्ट की है। अगर मान लो अब यहाँ पे एंड क्लॉज अगर मुझे लगाना है, अब एडिट पे हम गए, इनलाइन पे गए, यहाँ पे एंड में क्या होता है, जब तक मेरे दोनों रिकॉर्ड्स, एंड में क्या होता है, एंड और क्लॉज पढ़ा हुआ है। एंड में क्या होता है कि मेरी दोनों एंट्रीज सही होनी चाहिए, और में या तो ये या तो ये। एंड में हम गए, एंड इनरोलमेंट आईडी इनरोलमेंट आईडी में मेरा 33 रिकॉर्ड हुआ। ठीक, अब मेरे पास इन दोनों के एंट्रीज शो करेगा। सेलेक्ट रिटर्न एन एम्प्टी 0 बिकॉज दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। दैट मीन्स ना तो ये प्रेजेंट है ना तो ये प्रेजेंट, मीन इन दोनों में से एक कोई प्रेजेंट नहीं है। हम चेक करते हैं आईडी मेरी क्या है। आईडी मेरी 53433 है, 3433 है। तो ये मेरा एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने एंड में लगाया कंडीशन। यहाँ पे मुझे और लगाना चाहिए थे, अगर और में होगा तो ये मेरा दोनों दिखाएगा, क्योंकि एंड ये भी इनरोलमेंट आईडी हो और ये भी इनरोलमेंट आईडी हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे सिटी या नेम में हम फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे और लिखते हैं तो ये मेरा देगा। और अब ये मेरा दोनों रिकॉर्ड, अब मान लो मैंने लास्ट नेम हमारे पास सलीम है, तो हम यहाँ पे इनलाइन एडिट करके अगर एंड कंडीशन लगानी है, एंड लास्ट नेम इक्वल्स टू सुंबुल, या तो मेरा इनरोलमेंट आईडी इतना हो या तो लास्ट नेम सुंबुल हो। अब इन दोनों में मेरे पास लास्ट नेम सुंबुल भी है और ये इनरोलमेंट आईडी, तो मेरे पास दोनों रिकॉर्ड्स आने चाहिए। अब मैंने वो किया और क्योंकि यहाँ पे एंड लग चुका है और मुझे लगाना है, क्योंकि इनरोलमेंट आईडी ये हो और लास्ट नेम मेरा ये हो, तो ऐसा तो है नहीं। लास्ट नेम मेरा क्या था उसमें, सलीम। अब गो करेंगे तो मेरा दोनों रिकॉर्ड्स दिखाएगा, एक ही रिकॉर्ड्स, क्योंकि इसमें इनरोलमेंट आईडी ये है और लास्ट नेम मेरा सलीम है। अब यहाँ पे अगर मुझे और का दिखाना है, और के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,